माँ को बचपन से बतौर अधिकारी देखा, पिता नगर निगम में अधीक्षक के पद पर रहे। इनकी छत्र छाया में पली बड़ी सिम्मी बीएससी से ग्रेजुएशन करने के बाद मम्मी पापा ने अपनी बिटिया को पीएससी की मंजिल की ओर राह दिखाई और सिम्मी के कदम अपनी दिशा की ओर बढ़ चले। जो 11 साल के अथक प्रयास से ये कदम ऐसे दौड़े कि यादव परिवार की ये बिटिया मध्य प्रदेश की पहली बेटी के रूप में उभरी, जिसने एमपीपीएससी को क्लियर करने में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि हैट्रिक लगाकर प्रदेश का गौरव बढ़ा दिया। सिम्मी अपने प्रयासों का श्रेय पिता और पति के गाइडेंस के तालमेल को देती है। आइए सुनते हैं सिम्मी यादव से डिप्टी कलेक्टर बनने के सफर को सिम्मी ने किन कोशिशों से हासिल किया। तो सिमी जी हमारे साथ है। सिमी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार नहीं 2 बार, 2019 से लेकर 2023 तक की आपकी जर्नी जो शानदार रही है, क्या कहना चाहेंगे अभी हाल फिलहाल के रिजल्ट को लेकर? मैम देखिए, अभी जो हाल फिलहाल में रिज़ल्ट आया है वो बहुत खुश हूँ उस रिज़ल्ट को लेकर के, और फैमिली वाले भी बहुत खुश हैं। मैरिड हूँ तो हस्बैंड के सपोर्ट से तैयारी की, हस्बैंड बहुत खुश हैं, तो सबको खुश देख के मेरी जो खुशी है वो भी बहुत बढ़ गई है मैम। इन्हें जब हम किसी अधिकारी से बात करते हैं तो काफ़ी फॉर्मल रहना पड़ता है कि जो शब्द है, लेकिन सिमी जी से मिलकर ये कभी एहसास नहीं हुआ। चाहे इनके पहले हमने जब इंटरव्यूज़ पढ़े भी हैं तो काफ़ी नॉर्मल लैंग्वेज में हर चीज़ बारीकी से बताती हैं। सिमी जी, वही चीज़ हम आज हमारे दर्शकों के लिए चाहेंगे कि जो एक बंदा जब सोचता है कि उसे अधिकारी की तरफ जाना है, पीएससी की पढ़ाई करना है, तो उस समय वो क्या करे, कैसा क्या ऐसा उसके जो फर्स्ट स्टेप हो वो किस प्रकार से होना चाहिए? देखिए मैम, ये पीएससी है, राज्य सेवा परीक्षा है, यूपीएससी के बाद सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम है पूरे देश की। तो अगर इसके लिए जब हमारा इंटरव्यू कोई देखता है, सफल उम्मीदवारों का इंटरव्यू कोई देखता है, तो हर बच्चे के मन में ये प्रश्न आते हैं कि मुझे भी इसकी तैयारी करनी है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि तैयारी कैसे करनी है। लेकिन शुरुआत तो शून्य से ही होती है। जब मैंने इसकी तैयारी के बारे में सोचा था तब मुझे भी कुछ भी नहीं पता था, मतलब आप कहेंगे तो मुझे पीएससी का पी भी नहीं पता था। आजकल तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस है, सोशल मीडियाज़ है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन जब मैं 2012 में जब ग्रेजुएट कंप्लीट हुई थी और एलिजिबल हुई थी पीएससी के लिए, तब मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, सिर्फ नाम ही सुना था। तो जो स्टूडेंट इसकी तैयारी करना चाहते हैं उनको ये चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि वो कोई कोचिंग संस्थान में जाकर बड़ी बड़ी मोटी रकम दे करके तैयारी करें, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास जो है सटीक रणनीति है और प्रॉपर गाइडेंस है तो आप सेल्फ भी जो है वो इसको कर सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि मैंने शादी के बाद तैयारी की, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा कोचिंग्स पर ही डिपेंड थी। मुझे जहाँ से जैसी इन्फॉर्मेशन मैं ले सकती थी, अगर मुझे कोचिंग्स की हेल्प लेनी है तो मैं हर जगह पर जाकर, जैसे मुझे कहीं पर हिंदी किसी स्पेशल टीचर से पढ़ना होता तो उस पर्टिकुलर जाकर हिंदी पढ़ लेती थी। कहीं पर मुझे एसी की क्लास लेना होती थी तो मैं वो ले लेती थी। कहीं पर मुझे मॉक इंटरव्यू देने थे तो हर जगह पर ऐसे करती थी। लेकिन इन सब में मैंने 2 ही महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखी थी मैम, और वो ये कि एक तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऑल क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है। और दूसरा ये है कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे अगर हमने प्री के नोट्स बना के उसकी तैयारी की तो हमें उसके प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए। सेम केस मैंने मेंस में भी फॉलो किया, और यही कारण था कि बैक टू बैक मेरे एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हुए। बैक टू बैक एग्ज़ाम क्लियर होना और उसके बाद पर पद मिलना, ये सारी चीज़ें एक यानी कि एक सपना हो, जैसे कि एक ख्वाब सच हो रहे हैं। लेकिन सिमी जी के ख्वाब इतने आसान नहीं थे। 11 साल की लड़ाई, 11 साल का सपना, जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी उस टाइम पर, तो वो जो एक जर्नी है वो किस प्रकार से, जैसे कि आपने कहा कि हर चीज़ में दक्षता हासिल करने के लिए स्पेसिफिक माइंड के अकॉर्डिंग आपने स्टडी की है। तो ये 2000 यानी कि इतने सालों की जो जर्नी है, 12 से लेकर आपने जो जर्नी की, 2023 आ चुका है, 11 साल की ये जर्नी में आपकी यानी कि क्या क्या आपको ऐसा लगा कि ये जो चीज़ है, मेरे पंच है वो मुझे बहुत काम आ? देखिए मैम, जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और ख़ास करके जब राज्य सेवा परीक्षा की या फिर अपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो ये जो परीक्षा है ये केवल 1 डे एग्ज़ाम नहीं है कि 3 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में हमने सिलेबस को क्लियर किया और हमारा एग्ज़ाम निकल गया। इसके लिए एक लंबे धैर्य की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो परीक्षा है ये आपके साथ आपके पूरे परिवार की परीक्षा होती है। मतलब मुझे याद है कि जब मुझे लेट नाइट तक पढ़ना रहता था तो मेरे हस्बैंड भी साथ में
जगते थे मेरे साथ और वो अपना लैपटॉप पे काम करते थे, ताकि मैं अपने आप को अकेला फील ना करूँ कि अब या आलस के मारे में कहीं ना सो जाऊँ। तो मुझे अपने टारगेट्स कंप्लीट करने पड़ते थे, मैं अपना टाइम टेबल बनाती थी। तो इस तरीके से मैम मैंने अपनी एक सटीक रणनीति को फॉलो किया। जैसे मैंने बताया, मैंने हमेशा अपने सिलेबस को, हार्ड कॉपी को हमेशा अपने स्टडी टेबल पर जो है वो सामने रखती थी और उसके हिसाब से मैं पढ़ती थी। जो जो चीज़ें मैं पढ़ती थी उसको मैं अंडरलाइन करती चलती थी। कई बार ऐसा होता था कि इसका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है मैम, एक कॉपी या एक किताब पढ़ने से नहीं निकलता। हो सकता है कि आपको एक ही टॉपिक कई बार 2 या 3 या 4 किताबों से भी पढ़ना पड़े। तो मैं अपने सिलेबस पे ये भी लिख लेती थी कि ये वाले टॉपिक का ये पोर्शन मुझे इस वाली बुक से पढ़ना है। तो इस तरीके से तैयारी की और फिर घर का सपोर्ट रहा था और सारे जो थे मेरे कंसेप्ट क्लियर थे। पढ़ाई के पहले, मतलब एग्ज़ाम के पहले मैंने अपने पूरे सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे, जो कि बच्चे सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं कि उनका प्री तो निकल जाता है पर मेंस का उनके पास नोट्स नहीं होते, स्टडी मटेरियल नहीं होता है, क्योंकि मेंस में इतना टाइम मिलता नहीं है। 6 दिन सलंग पेपर होते, 3-3 घंटे का रोज़, मतलब ये मेंस के समय तो ये हालत हो जाती थी मैम कि 2 या 3 घंटे भी सो लिए तो वो भी मुश्किल से। तो इस तरीके से तैयारी की मैम। यानी धैर्य होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, अपने नोट्स खुद तैयार होना चाहिए। तो ये बहुत सारे जो स्किल्स हैं वो मैम ने बताए हैं, सिमी जी ने। और अगर बात की जाए आपकी तैयारियों के साथ में आपके रिज़ल्ट की, तो कितना अचंभित हुए आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? यानी क्या आपने कहीं किसी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में ऐसा लगा कि नहीं मैं मेरा बेस्ट इससे और अधिक दिया, जैसे कि हमने 2019 और 2020 के रिज़ल्ट में देखा? देखिए मैम, जब 2019 का रिज़ल्ट तो अभी 2 दिन पहले आया है, लेकिन 20 का जो रिज़ल्ट है वो 6 महीने पहले आ गया था मेरा। तो मेरा ये था, हमेशा से फोकस रहता था कि मैं हमेशा से तैयारी पे ध्यान दूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो तैयारी तो करते हैं लेकिन उनके मन में एट द एंड ऑफ द डे ये ख्याल आता है कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो वो जो चीज़ है वो हमको बहुत सताती है और वो तैयारी भी नहीं करने देती। तो जैसे गीता में कहा गया है ना कि कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, मतलब आप कर्म करते जाओ। अगर आपने डेफिनेटली कर्म बहुत अच्छे किए ना तो आप उसके फल की चिंता तो बिल्कुल भी मत करो। जब रिजल्ट आया था उस दिन 9 जून का दिन था, शाम का समय था और मेरे पास फ़ोन आता है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि पूरे एमपी में 3rd रैंक और हिंदी मीडियम में 1st रैंक लगेगी। पर ये बोलते हैं ना कि मैम सफलता जो है उसका फल ज़रूर मिलता है, तो जो मुझे मिला था। फिर जब मैंने 19 का इंटरव्यू भी दिया, क्योंकि सीनियरिटी का सवाल था और 2019 ही मेरा प्रथम प्रयास था, इसलिए मैंने इस इंटरव्यू को दिया था। लेकिन इसमें मैंने सोचा था कि ठीक है मैं 20 में सेटिस्फाई हूँ, लेकिन 19 बस मैं ऐसे ही चली गई थी देने के लिए। मेरे हस्बैंड को, मेरे सास ससुर को, सबको बहुत प्राउड फील हुआ मैम। यानी एक अधिकारी जब एक फैमिली की बात करता है तो बड़ा अभिमान फील होता है कि यानी वो सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी की बात नहीं कर रही है, वो ये बात नहीं कर रही है कि मेरे मम्मी पापा का क्रेडिट है, वो अपने ससुर की भी बात कर रही है, वो अपने पति की भी बात कर रही है। आपके फादर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपके हस्बैंड जो है वो इंजीनियर हैं। किस प्रकार से आपको यानी कि इन सभी की मदद मिली, क्योंकि मम्मी भी अधिकारी रही हैं? देखिए मैम, मम्मी ने मुझे ये बात सिखाई थी कि एग्ज़ाम देके अधिकारी बन सकते हो। जब इतनी छोटी थी और समझ ज़्यादा थी नहीं तो क्या अधिकारी बनना है, कौन सा, कुछ नहीं पता था। लेकिन जब समय बढ़ा और शादी हुई, शादी के बाद मैं जब घर पे फ्री रहती थी तो मेरे ससुर जी मुझसे बोलते थे कि सिम्मी इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी इंटेलिजेंट हो तो कुछ करो बेटा। तो मैं फिर घर से पढ़ाने के लिए निकली स्टूडेंट्स को, लेकिन वहीं पे मुझे लिंक मिल गई पीएससी की एक फ्रेंड के थ्रू। तो फिर मैंने पीएससी की क्लास ज्वाइन की। शुरुआत में मुझे बहुत दिक्कत आई कि मैं घर का काम करूँगी या फिर क्लास ज्वाइन करूँगी, क्योंकि 6-6 घंटे की तो हमें सिर्फ क्लास ही लेनी पड़ती है, उसके बाद घर आके फिर से 6 घंटे पढ़ना, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे गाड़ी पे, अपनी बाइक पे बिठा करके कोचिंग छोड़ते थे, फिर वहाँ से मैं ऑटो या सिटी बस के माध्यम से वापस घर पे आती थी। तो मुझे याद है वो दिन। तो मैम ये रहता है ना कि एक औरत सफल होती है तो एक पुरुष का हाथ जो है वो उसके पीछे होता है। तो वो जो तैयारी में मेरे पति ने मेरा साथ दिया, उसकी बदौलत ही मैम आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। पी से पिता और पी से ही पति, और दोनों को अपने क्रेडिट देती है सिम्मी जी। सिम्मी जी, एक चीज़ देखना चाहूँगी मैं, जैसे कि आपकी 2016 में शादी हुई, 2012 से आप तैयारी कर रही थी। लेकिन अगर यूजुअली हम किसी गर्ल्स की बात करें, आज की गर्ल्स की बात करें, तो वो कहते हैं हम स्टडी पे फोकस करेंगे, अभी शादी नहीं करना है। तो क्या आपके उस टाइम पर प्रेशर किस प्रकार से शादी का रहा और किस प्रकार से आपने हाँ या ना जो भी?
देखिए मैम, लड़कियां रहती है तो माता पिता की जिम्मेदारी रहती है कि उनको जो है एक अच्छा घर मिल जाए। तो उस समय पे रिश्ता था, बोलते हैं कि रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, तो रिश्ता था तो शादी की। और फिर मम्मी ने मुझे हमेशा यही बात बताई थी कि जो शादी है वो तो जीवन की नई शुरुआत होती है, कोई अंत नहीं होता। तुम अगर करना चाहती हो और तुम में काबिलियत है कि तुम कर सकती हो तो फिर सब लोग साथ भी देंगे, बस तुम में वो क्वालिटी होना चाहिए, तुम में वो पावर होना चाहिए कि तुम लोगों को अपने फेवर में कर सको। तो मैम मुझ में ये था और मैंने किया, और मेरे हस्बैंड ने वो चीज़ मुझ में देखी भी थी। वो बोलते ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो मुझसे हमेशा बोलते थे कि सिमी तुम डेफिनेटली बनोगी। जब मैं नई बनी थी तो उन्होंने पहले ही डिप्टी कलेक्टर मुझे बना दिया था, घर में भी डिप्टी कलेक्टर बोल के ही बुलाते थे। तो मैम वो जो बोलते हैं ना कि जो बोलते हैं वो होता है, तो वो चीज़ें सब सच हुई। यानी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो वर्किंग करने लग जाता है। और अगर बात की जाए जिस प्रकार से पहले पर्दे पर हम देखते हैं कि एक अधिकारी या एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के बाद शादी छोड़ दी जाती है या फिर परिवार छोड़ दिया जाता है, एक अपनी मंजिल की ओर ध्यान दिया जाता है, लेकिन सिमी जी उससे बिल्कुल परे है और वो इस ऐसे पहले पर्दे की जो कहानियों से बिल्कुल अपात फील करती है। मैम क्या कहना चाहेंगे, अगर मेरा एक ये लास्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार से महिलाएं अपना एक टारगेट, एक मंजिल देखती है और उसमें वो आपने जिस तरीके से 2012 से लेकर 2023 की जो जर्नी हासिल की है, तो कहाँ ऐसा है कि जो हताश हो जाती है या एक बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन में जो वर्किंग करने के लिए जिस प्रकार से हम देखते हैं कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो मेंस हो, आपने ओवरऑल सब चीज़ें देख के फेस की है, व्हाट वुड यू से अबाउट इट? मैम देखिए, 2012 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और उसके बाद मैंने पीजी किया था, जो कि मेरा 2014 में कंप्लीट हुआ था, तब मैं बैंकिंग की एग्ज़ाम देती थी। लेकिन ये था कि सिर्फ एग्ज़ाम का फॉर्म भर देना दैट इज़ नॉट सफिशेंट, हमको उसकी प्रॉपर तैयारी भी करनी पड़ती है, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। तो वो चीज़ें उस समय मैच्योरिटी मेरे पास में थी नहीं। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि बिना पढ़े तो एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। लेकिन जब फिर शादी के बाद मैंने प्रॉपर तरीके से तैयारी की 2017-18 में, तो फिर 18 के बाद जब मैंने पढ़ाई रियल में स्टार्ट की थी, तब 18 का फर्स्ट प्री तो नहीं निकला था मेरा, लेकिन 2018 में जो पीएससी का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम हुआ था उसके फाइनल इंटरव्यू तक मैं पहुंची थी। तो फिर मुझे ये बात समझ में आई थी कि अगर हम तैयारी करते हैं और पढ़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम भी निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता। तो फिर 2019 में मैम कोविड आ गया था और 2019 का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा कोर्ट के विवाद में भी उलझा रहा, जिस वजह से उसका रिज़ल्ट अब जा कर के आया है। तो 4 साल पूरी प्रक्रिया में लगे, तो बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारा डिमोटिवेशन भी हुआ कि अब एग्ज़ाम दी है, रिज़ल्ट आ नहीं रहा है, इंटरव्यू हो नहीं रहा है, अब क्या करें, स्विच कर देना चाहिए क्या, कितना समय इसमें देंगे, क्योंकि मैंने भी शादी के बाद से अपनी मैरिड लाइफ के पूरे 7 साल इस पीएससी में झोंक दिए थे। लेकिन ये था कि मैम जब रिज़ल्ट आया ना, तो वो सारे ज़ख्मों पे मतलब मलहम लग गया और आज सच में बहुत खुश हूँ। महिला होने के नाते महिला जो इस मार्गदर्शन किस प्रकार से देंगी आप? देखिए, महिला होने के नाते यही सभी जो महिलाएं मुझे देख रही हैं और जो पुरुष भी देख रहे हैं जिनके घर में महिलाएं हैं, चाहे फिर वो बेटी के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, उन सबको मैं यही बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपके घर में स्त्री जाति कुछ करना चाहती है और आपको लगता है कि वो कर सकती हैं, तो आप उनको जो है वो बिल्कुल उनका साथ दें, उनको पढ़ने से कभी रोके ना। क्योंकि देखिए, अगर एक पुरुष पढ़ता है तो वो केवल एक परिवार को, एक पीढ़ी को शिक्षित कर पाता है, लेकिन अगर एक महिला पढ़ती है तो उसके बारे में बोला जाता है कि वो 2-2 कुलों का जो है वो नाम रोशन करती है। आज मेरे माता पिता, मेरे मायके पक्ष और मेरे ससुराल पक्ष दोनों का नाम जो है वो रोशन हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है। तो कभी भी महिलाओं के जो है उनको नहीं रोके, उनमें कोई भेदभाव ना करें, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। तो ये थे महानगर न्यूज़ के साथ में सिमी यादव जी, जो सिर्फ अपने कुल का, चाहे ससुराल पक्ष हो चाहे मायके पक्ष हो, सिर्फ नाम रोशन नहीं कर रही है, वो मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की ये पहली बेटी है जो दूसरी बार डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर आई है। कैमरा पर्सन कमल किशोर के साथ शताब्दी शर्मा, महानगर न्यूज़, इंदौर।